नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, सब चंगा। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहीं से अगर देखा जाए तो आप लोगों का एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो बच्चा बोलेगा इसके पहले क्या कराया? फिर बेटा इसके पहले बस ये समझ ले, इसके पहले हुआ था वार्म अप, क्योंकि अब अपन समझेंगे कि एक्चुअली में भाई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है क्या। ऑलराइट, सो इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि यार अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज मतलब नहीं पता है तो कृपया करके जाइए और देख करके आइए, क्योंकि यहाँ पर उसका एप्लीकेशन आने वाला है। और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बने रहिए मेरे साथ। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आओ करते हैं जल्दी से इसकी शुरुआत। हियर वी गो। देखो यहां पर आते हैं आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से टर्म्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो देखो यहां पर डेफिनेशन लिख करके रखा है। सबसे पहले डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? बस इसका भी डेफिनेशन देख लो, एग्जांपल देने वाला हूं इसके बाद, क्योंकि एग्जांपल जब तक नहीं देखोगे तब तक चीजें दिमाग में फिट नहीं बैठने वाली है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लोगे ना तो 2 मिनट के अंदर सारी की सारी चीजें मक्खन की तरह उतर जाएगी दिमाग में। क्लियर है? तो एक बार डेफिनेशन तो बट लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और क्या होता है डिस्टेंस? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? जो किस पे डिपेंड करते हैं? जो कंप्लीटली कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं? मैग्नीट्यूड से डिफाइन किए जा सकते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट बोल दो, यूनिट तो फ्री में चलता ही चलता है। क्लियर? और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो डिस्टेंस के बारे में हमने क्या देखी? ये 3 चीज देखी, इसका डेफिनेशन देखा, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट मीटर। अब आते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जैसे ही मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सुनते ही बच्चे के दिमाग में खटाक से 2 चीजें खुलना चाहिए कि यार अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कंप्लीटली डिफाइन होने के लिए एक लगेगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या लगने वाला है? डायरेक्शन। यूनिट भी लगता है, वो तो बाय डिफॉल्ट चलता है, फ्री में आता है यूनिट तो। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मतलब देखा जाए तो डायरेक्शन एक एडिशनल चीज है, तो यही काफी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर? अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखो, इट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जैसे मान के चलो 5 आया। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ने तो आपको क्या दे दिया? इसका मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना है? इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक के लिए क्या कर देना है? एक एरो मार्क कर दो। तो जो डायरेक्शन इस एरो का होगा वही डायरेक्शन मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स लग गई होगी आप लोगों को चीजें। अब आने वाले हैं बिल्कुल प्यारे और बिल्कुल सुपर सॉलिड एग्जांपल्स आप लोगों के सामने। 200% गारंटी उन एग्जांपल्स के बाद तो सारी की सारी चीजें मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से क्या है वो एग्जांपल्स। क्लियर? देखो समझते हैं यहां से डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर सिनेरियो कैसा दे करके रखा है आपको? देखो सिनेरियो समझ लो पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं सारा कुछ। ये एक बंदा है और ये एक बंदी है। इस बंदे का इस बंदी से क्या रिलेशन है वो आई डोंट नो, वो आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, आपका दिमाग है, आप लोग होशियार हो। ठीक है, अब इसके पास पाथ क्या है? इस बंदे को इस बंदी के पास पहुंचना है, तो इसके पास पाथ क्या है जाने का? ये जो रेड कलर से मार्क करके रखा है ना, ये एक रोड है। ठीक है, ये रोड दे करके रखा है ABC, ये रोड है। ये ब्लू कलर वाला कोई रोड वोड नहीं है। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो इस बंदे को अगर इस बंदी के पास जाना है तो इसके पास पाथ कौन सा है? पहले ये जाए A, देन B, देन C। क्लियर है? तो अब देखो मैं आपको बोलता हूं कि यार इस बंदे ने जर्नी क्या कवर की? जर्नी इसने कहां से कहां तक कवर की? A से लेकर के C तक, A to C तक गया ये। क्लियर? अब अगर मैं पूछूंगा कि यार एक बात बताओ, इस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो कैसे बोलेंगे? यार ये बंदा जब गया A से लेकर के B तक, तब इसने कितना ट्रेवल किया होगा?
3 मीटर। यहां तक समझ में आता है? बच्चा बोलेगा हाँ यार, ए बी में कितना इसने कवर किया होगा? 3 मीटर। ठीक है, प्लस जब ये बी से लेकर के सी तक गया तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर ट्रेवल किया। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 7 मीटर। तो मतलब कि जब ये बच्चा ए से लेकर के बी तक गया और बी से लेकर के सी तक पहुंच गया अपनी बच्ची के पास, आई मीन टू से अपनी बंदी के पास, तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल इजी बच्चों वाली बात। तो इसमें यार अलग चीज क्या हुई? अब आने वाली है अलग चीज, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात की। तो डिस्टेंस तो हो गया 7 मीटर। अब देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल कि डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलूंगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स बोलूंगा, उसको अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर लेना। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट देख लिए ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कभी लाइफ में डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या याद क्या रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या लगता है? एक मैग्नीट्यूड लगता है प्लस एक डायरेक्शन लगता है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट का अगर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? सबसे पहले क्या पिक करना है अपने को? आइडेंटिफाई। इसको लिख लेना कहीं पर, ठीक है? आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द जर्नी। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोल दो या फिर पोजीशन ऑफ जर्नी। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। तो एक काम करते हैं अपन, इसमें देखते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट जर्नी का है क्या है। जर्नी कहां से कहां तक की अपनी? ए से लेकर के सी तक। तो जर्नी का इनिशियल पॉइंट क्या है अपने पास? जर्नी का इनिशियल पॉइंट है ए, और जर्नी का फाइनल पॉइंट क्या है? सी है। यहां तक समझ में आया है ना? ये हुआ अपना पॉइंट नंबर 1 डन। अब जो पॉइंट नंबर 2 है, ये अपने को जो पॉइंट नंबर 1 है ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है जर्नी का, आई मीन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देता है पॉइंट नंबर 1। कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है? तो अब मैं अगर आपको पूछता हूं यार ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ही तो होता है यार, उनको ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल है ना? तो ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना दे करके रखा है आप लोगों को? 5 दे करके रखा है। नहीं भी दिया तो निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि यार ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 + 4 आई मीन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर गिव्स यू 5। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लेंगे। तो मतलब कि मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है? इनिशियल पॉइंट पकड़ेगा, फाइनल पॉइंट पकड़ेगा, उन दोनों को ज्वाइन कर देगा, तो जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई? ओके। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया भाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी तो पता करना है। तो डायरेक्शन कैसे पता करना है? डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना है? पॉइंट नंबर 2 मैं यहां पर लिख देता हूं। डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना है? इनिशियल पॉइंट को पकड़ेगा बच्चा और इनिशियल पॉइंट से क्या कर देगा? ड्रॉ एन एरो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। दैट्स इट, इजी, खत्म खेल। और जो भी डायरेक्शन इस एरो का रहेगा वही डायरेक्शन क्या रहने वाला है? डिस्प्लेसमेंट का। तो कैसे देखना है? ठीक है, अब देखना, इसके अंदर मैं बनाता हूं आपके सामने। ये क्या है? अपना इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था? फाइनल पॉइंट था। तो ए से लेकर के सी तक का एक एरो ड्रॉ कर दे, तो मतलब कि क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। एम मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट। और इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। एंड मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। यूनिट कितना है? एम मीटर, है ना? ये समझ में आया? तो बस ये सिंपल सी चीज करनी है अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। फिर से बोलता हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले क्या करना है? जर्नी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पकड़ना है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक बार मैग्नीट्यूड आ गया तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है? इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक के बीच में एक एरो डाल दे, तो जो भी डायरेक्शन एरो का होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ। इस बच्चे ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? ये देखो, ये बच्चा ऐसे गया होगा और ऐसे गया होगा, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 7 मीटर। और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट
करना होता है ट्रेवल कितना 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तब देखो तब कैसे कवर करता है ये, तब कुछ ऐसे जाता। ये समझ में आया? ये फंडा होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, आई मीन बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो और अब आपको मैं दिखाता हूं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। क्या क्या है देखते हैं।